नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उसको लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज से 2 दिन पहले हम लाइव पर आकर के आप लोगों से बताए थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर की खबर बाहर। तमाम साथी लगातार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर आप जो कह रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उसको आज आप देख सकते हैं समाचार पत्रों पर। उस खबरें आज छाई हुई हैं कि 2000 के पूर्व के तदर्थ शिक्षकों को जो है विनियमितीकरण करने का शासन ने जो है इरादा बना लिया है, और आज समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं। और इसीलिए दूसरी स्लाइड में आपको बता रहे हैं, आखिरकार युवा मंच का दावा सच निकला। केवल 2000 तक के ही तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किया जा रहा है। ऐसे में 2001 से लेकर के अब तक के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको परीक्षा में बैठना होगा। हाँ, अभी विज्ञापन में थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो सकती है, तो उसके लिए आप लोग अपना हौसला देखिए। 3 माह में चयन बोर्ड नहीं करा सका संशोधन। स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन टीजीटी पीटी 2020 की भर्ती अधर में है। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए थे, लेकिन 20 दिन बाद ही विज्ञापन रद्द हो गया था। 3 महीने के बाद भी संशोधन नहीं कर पाए। चयन बोर्ड ने वेबसाइट की वजह से देरी होने को बताया था। इससे हज़ारों प्रतियोगी परेशान हैं। उनका कहना है कि 2 संशोधन में जब इतना वक्त लगेगा तो माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद बड़ी संख्या में खाली हैं। 2019 में पहली बार चयन बोर्ड ने सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। भर्ती में टीजीटी पीजीटी 12,913 व टीजीटी के और पीजीटी के 2,595 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हुए हैं। तभी 18 नवंबर को चयन बोर्ड ने घोषित विज्ञापन रद्द कर दिया। इसमें तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों के बराबर अंक देने व टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने का दावा करके चयन बोर्ड जो है संशोधित विज्ञापन को रद्द कर दिया और कह रहा है कि विज्ञापन अब आएगा, विज्ञापन तब आएगा। तो ऐसे में आप सब समझ सकते हैं कि चयन बोर्ड कितना झूठ बोलता है, और यहाँ के आला अधिकारी जिन पर आप भरोसा करते हैं वही झूठ बोलते हैं। अब आपको अगला दिखा रहे हैं जो सबसे बड़ी खबर है, और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं जो हमारे इस चैनल से ना जुड़े हो, आपका चैनल है, अगर आप सही सूचना पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी जोड़ने के लिए कहें। तो आप सभी से आग्रह है कि तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विनियमितीकरण का तोहफा। मिलेगा नहीं, मिल गया है। और ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको इतने में समझ जाइए कि 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक के तदर्थ नियुक्त को विनियमितीकरण कर दिया जाएगा। आप इसको समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं। हमने भी लिख दिया है 2001 से अब तक के सभी तदर्थ शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। जो भी तदर्थ साथी हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकिए। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि 2000 के पूर्व के जितने तदर्थ थे उनको विनियमित कर दिया गया है, लेकिन अब जो 2000 के बाद के लोग हैं उनको विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में हो सकता, विज्ञापन जारी हो सकता है जल्द। तदर्थ शिक्षकों के भारांक पर विज्ञापन में हो रही लेट लतीफ़ी, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि एनआईसी है, वो है, ये है, 13 तूफान हमेशा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं। तो आप सब इसको समझ सकते हैं कि क्यों विज्ञापन रुका हुआ है। जल्द ही तदर्थ शिक्षकों के भारांक पर अगर सरकार निर्णय ले लेती है तो विज्ञापन आने में कोई लेट लतीफ़ी नहीं होगी। अगर नहीं लिया गया तो लेट हो सकता है। उसके लिए आप सबको सक्रिय होना होगा। सोशल मीडिया पर आप लोगों को सक्रिय होना होगा। सोशल मीडिया पर आप लोगों को मजबूती से लड़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी दिख रही लापरवाही। आपने देखा होगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 1895 पदों की जो भर्ती निकली है, अब निकली क्या है, निकलने वाली है, जिसको जूनियर शिक्षक कह सकते हैं, 6 to 8। तो ऐसे में उस पर भी बड़ी लापरवाही है। उसके जियो में उसको मतलब कि विज्ञापन कैसे जारी किया जाए, इन तमाम चीज़ों की, जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था 18 तारीख को ही विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको झुंझुना पकड़ा रही है।
और अधिकारी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारे इस जंगल राज में यही चल रहा है। अगला हम आपको दिखा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती ठंडे बस्ते में खाली पद। अब आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती ठंडे बस्ते में क्यों है। उसका कारण है मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों और आम प्रतियोगियों के बीच में जो कटाव को लेकर के एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था, उस द्वंद्व युद्ध में आपने देखा होगा कि सरकार ने खुद लगाया था कि मेरे पास इतने पद खाली हैं, शिक्षा मित्रों को एक बार अवसर और दे दिया जाए और इस भर्ती को योग्यता युक्त बनाया जाए, क्योंकि योग्यता से समझौता नहीं। लेकिन वो भर्ती ठंडे बस्ते में है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि नौकरी देना तो आसान है, लेकिन आप समझ जाइए वेतन कहाँ से देंगे। तो आप समझ जाइए कि सरकार वेतन देने में किचकिचा रही है, इसीलिए शायद जो है विज्ञापन न आए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो आप इसको थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए सभी साथी। प्रदेश के सभी विभागों को राम भरोसे सरकार चलाना चाहती है। इस बात को आपको मानना होगा कि जितने भी विभाग हैं, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीपीएससी है, चाहे लोक सेवा आयोग हो, सभी विभागों को सरकार अगर भर्ती नहीं है, उनके खाली पदों को जल्दी भर्ती नहीं है, तो यह राम भरोसे ही चलने का एक प्राय है। आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में कई लाख 50 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार उसको भरना नहीं चाह रही है। और इसलिए नहीं भरना चाहती है क्योंकि राम भरोसे अगर देश चल जाए, राम भरोसे अगर जो है सारे संस्थान चल जाएं, राम भरोसे अगर देश की शिक्षा व्यवस्था चल जाए, राम भरोसे अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था चल जाए, अगर राम भरोसे देश का हर काम हो जाए, तो फिर भर्ती करने की क्या ज़रूरत है, फिर विज्ञप्ति निकालने की क्या ज़रूरत है। सरकार की पूरी तैयारी है कि राम भरोसे चले भारत और राम भरोसे पर ही जो है काम चले। तो आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो साथी इस चैनल से, अपने इस चैनल से, युवा मंच चैनल से ना जुड़े हों, तो आप उस चैनल से जुड़ करके एक सही दिशा में सही अपडेट, जो अंदर की बात होती है वो बाहर आती है। तमाम साथी हिंदी रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। आपको बता दें कि कल मैंने एक वीडियो पर आप लोगों को बताया था कि हिंदी का रिजल्ट एनआईसी में तैयार हो रहा है। तमाम साथी फ़ोन कर रहे हैं कि सर 15-19 जनवरी को आप मिले थे तो भी बन रहा था, और उसके बाद कुछ साथी जो है बाद में भी मिले तो भी बन रहा है, तो कब तक बनेगा। तो देखिए, चयन बोर्ड की जो मंशा है युवाओं को रोज़गार देने की रही है, उसमें सरकार का एक खेल है। सरकार खुद चाहती है कि भर्ती परीक्षाओं को फंसा करके, बेरोज़गारों को जो है उलझा करके, जैसा कि LTGIC में आप लोग देखे होंगे, LTGIC में अभी तक DIOS जो है भेजे नहीं है कि हमारे पास इतने, हमारे ज़िले में इतने विद्यालय में LTGIC के फला शिक्षक चाहिए। तो अब ऐसे समझ सकते हैं कि LTGIC में भी हर रोज़ धरना देने पड़ते हैं लोगों को। हालांकि भ्रष्टाचार युक्त LTGIC रही है, इस बात को सरकार भी मानती है और युवा मंच का पहले से ही दावा था। हालांकि कुछ दो दलाल टाइप के लोग हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, और उनको लगता है कि नहीं सब राम भरोसे है, सब अच्छा है, जो भी हो जाए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे लोग अगर मेरे चैनल से हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारी बातें उनको थोड़ा सा कड़ू लगेंगी, थोड़ा सा। तो आप लोग, लेकिन भ्रष्टाचार है 69,000 में भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, हम चाहेंगे कि जो साथी चैनल से ना जुड़े हों, आप लोग चैनल से जुड़ लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही आपके पास कोई सूचना पहुँचे तो आपको पता चल जाए कि हाँ कोई सूचना है। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, जिससे तो तमाम साथी फ़ोन करके परेशान करते हैं वो परेशान भी नहीं करेंगे, और उनकी आवाज़ भी शासन स्तर पर पहुँचेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी अपडेट के साथ। आप लोग जो है युवा मंच चैनल पर लगातार बने रहें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी साथियों को नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद।